नमस्कार, न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हर बार कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, संसद को लेकर और सियासी लीडर्स को लेकर के, स्कीम्स को लेकर के हम सबके मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं। और ऐसा ही एक सवाल देशव्यापी स्तर पर चल रहा था जब लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो शुरू किया गया था 2020 में, उसमें जितना भी पैसा लोगों ने दर्ज किया, जितना भी पैसा लोगों ने डोनेट किया, वो पैसा कहाँ गया। तो ये सवाल जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता के जहन से होते हुए संसद तक तब भी पहुंचा जब ऑपोजिशन लीडर्स ने खड़े होकर के ये सवाल प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर पूछा कि जो आपने पीएम केयर फंड शुरू किया था 2020 में, ये कहकर कि आपदा के समय लोगों की सेवा के लिए इस सारे रुपए को खर्च किया जाएगा, इस फंड को खर्च किया जाएगा, तो वो फंड आखिरकार कहाँ है और उस फंड में से आपने अब तक क्या इस्तेमाल किया है, कितनी रकम इस्तेमाल की है और किस चीज के लिए इस्तेमाल की गई है। तो पीएम केयर फंड का पैसा जो है, अक्सर ऑपोजिशन लीडर्स का कहना था कि ये पैसा कहीं ना कहीं नेताओं की झोली में चला गया है, केंद्र सरकार के अधिकारियों की झोली में चला गया है, या फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर फंसा हुआ है। तो इन सभी बातों को नकारते हुए पीएम केयर फंड की एक रिपोर्ट सुनाई गई और उस रिपोर्ट में ये बताया गया, ये साझा किया गया कि इस पीएम केयर फंड में 2020 से 2021 तक 10,990 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें पाए गए थे, इसमें दर्ज हुए थे, इसमें डोनेट हुए थे। और टोटल रकम जो रिसीव की थी इस फंड के ऑफिस ने, उन्होंने इस रकम की जो एक पुष्टि थी वो की कि 10,990 करोड़ रुपए जो हैं पीएम केयर फंड में दर्ज किए गए, डोनेट किए गए, रिसीव किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा फंड को देखने वाला कौन सा आधिकारिक ऑफिस है। तो ये जो पीएम केयर फंड है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये फंड सीधे तौर पर रक्षा मंत्री, उनके बाद वित्त मंत्री और गृह मंत्री की निगरानी के अंदर ही इस्तेमाल होगा। और इन्हीं क्षेत्रों में, यानी कि गृह मंत्रालय के क्षेत्रों में, वित्त मंत्रालय के क्षेत्रों में और रक्षा मंत्रालय के क्षेत्रों में ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो पीएम केयर फंड की जो देख रेख है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिसबर्सल ऑफ अमाउंट है, वो कहाँ से होता है? वो इन्हीं 3 डिपार्टमेंट्स से होता है और इन्हीं 3 मिनिस्ट्रीज से होता है, जिसकी निगरानी सीधे तौर पर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री करते हैं। दैट मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री combinedly see and look after to the disbursal of this Prime Minister Care Fund। तो अब इस फंड के दौरान ये कहा गया था, जब मार्च 2020 में प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी कि इस तरह का एक फंड देशव्यापी स्तर पर शुरू किया जाएगा, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जितना भी फंड में पैसा आएगा, ये पैसा लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, विच इज पब्लिक फैसिलिटीज। और पब्लिक फैसिलिटीज में उस समय से लेके आज तक के समय में एक सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो स्वास्थ्य स्तर है वो बहुत ज़्यादा नीचे था, और जब महामारी कोविड ने हमला किया हमारे देश पर, कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो थी वो प्रश्न चिन्ह में थी। तो प्रधानमंत्री केयर फंड जो था ये शुरू भी इसीलिए किया गया था, इसी एक बात को संज्ञान में लेते हुए किया गया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पैसे को खर्च किया जाएगा और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इसी फंड के द्वारा पूरी की जाएंगी। और इसका कुछ जो इस में से जो कुछ पैसा है, कुछ रकम जो है वो कहीं ना कहीं जाकर डिफेंस की चीज़ों के लिए, डिफेंस की सुविधाओं के लिए भी यूज़ की जाएंगी। और अब क्योंकि होम मिनिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है, तो होम मिनिस्ट्री का मतलब है कि हर किसी इलाके के, हर किसी स्टेट के, हर किसी प्रदेश के, हर किसी यूनियन टेरिटरी के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए भी इसी पीएम केयर फंड में से लागत लगाई जाएगी। अब
हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के ऊपर अटकलें लगाई जा रही थी कि ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का पैसा जितना भी है ये केंद्र सरकार की झोली में चला गया है, उनके अधिकारियों और उनके मिनिस्टर्स की झोली में चला गया है। तो उस बात को नकारते हुए एक पुष्टि दी गई एक रिपोर्ट के माध्यम से कि ये पैसा अभी तक कहां खर्च किया गया है और इसमें कितनी लागत आई है और कितनी लागत इसमें से निकाल दी गई है और कितनी खर्च कर दी गई है। तो आपको मोटे तौर पर हम इसकी रिपोर्ट की एक जानकारी देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि कुल मिलाकर जो इसमें पैसा पीएम केयर फंड में पैसा आया था डोनेशन के माध्यम से, दूसरे देशों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, सरकारी इदारों के माध्यम से, ये पैसा जो था इसकी कुल राशि थी 10,990 करोड़ रुपए और इस 10,990 करोड़ में से 3,976 करोड़ रुपए जो हैं ये अब तक इस्तेमाल कर दिए गए हैं, खर्च कर दिए गए हैं और बाकी का जो पैसा है वो रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की निगरानी में बैंक में प्रॉपरली सिक्योर्ड रूप से रखा गया है ताकि उस आगे की रकम से बाकी के क्षेत्रों में इजाफा किया जाए और वहां के विकास कार्यों में ये पैसा लगाया जाए। तो अब इसकी ये जो 3,976 करोड़ रुपए की लागत इन्होंने ये राशि जो इस फंड में से इस्तेमाल की गई है, डिसबर्स की गई है, ये खर्चा किया गया है, ये खर्चा कहाँ किया गया है? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये फंड बनाया गया था तो जाहिर तौर पर कोविड महामारी के लिए, उसके बचाव के लिए और उससे लड़ने के लिए सुविधाएं बनाने के लिए इसमें से एक मेजर अमाउंट जो है वो इस्तेमाल किया गया। कितना अमाउंट इस्तेमाल किया गया? कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपए जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। 1,0392 रुपए, मैं फिर दोहरा रही हूं, 1,392 करोड़ रुपए जो हैं ये इस पूरी 10,990 करोड़ की राशि में से निकाल करके प्रोक्योरमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर इस्तेमाल किए गए। इसी राशि में से फिर 1,311 करोड़ रुपए जो थे उनकी लागत लगी है 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनाने में। मेक इन इंडिया की बात चल रही थी और मेड इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हम अगर हमारे यहाँ पर कोई आपदा आती है तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स बनाए जाएं, इजाद किए जाएं और ये इनोवेशंस जो हैं सबसे ज़्यादा इस कोविड महामारी के दौरान में सामने आई हैं और इन्हीं के माध्यम से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स इजाद किए गए और उसके ऊपर पीएम केयर फंड में से 1,311 करोड़ रुपए यूज किए गए थे, इस्तेमाल किए गए थे। इसी पीएम केयर फंड में से 50 करोड़ रुपए जो हैं वो 2 हॉस्पिटल्स बनाए गए, 500 बेड की संख्या के 2 हॉस्पिटल्स जहां 500 बेड की सुविधा हो, ऐसे 2 हॉस्पिटल्स बनाए गए मुजफ्फरपुर पटना में और इनके ऊपर 50 करोड़ रुपए की लागत आई थी और ऐसे नए 2 हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर पटना के लिए तैयार किए गए। अब इसी 50 करोड़ में से 16 RT-PCR टेस्टिंग लैब्स को 9 स्टेट्स में इजाद किया गया। दैट मीन्स नई लैब्स इजाद की गई, नई लैब्स एस्टैब्लिश की गई 9 स्टेट्स के अंदर और ये 16 RT-PCR टेस्टिंग लैब्स थी। इनके बाद 201.58 करोड़ रुपए की लागत जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की गई और ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के अंडर किया गया और इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी एस्टैब्लिश किए गए और इसी ऑक्सीजन प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रकस भी रहा है पिछले सत्र में भी कि ऑक्सीजन प्लांट्स की कमी देखी गई थी हमारी स्टेट्स के अंदर और कहीं ना कहीं एक ज़रूरत महसूस हुई भारत सरकार को कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो हर किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध ना हो पर मेजर हॉस्पिटल्स जो हैं जहां मेजर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स जाती है उन हॉस्पिटल्स में इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट्स ज़रूर इजाद किए जाएं और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए इसी पीएम केयर फंड में से 201.58 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगाई गई। अब
20.4 करोड़ रुपए जो हैं, दैट इज 20.4 करोड़ रुपीस जो हैं लैब्स की अपग्रेडेशन के ऊपर इस्तेमाल किया गया। जितनी भी हमारे पास टेस्टिंग लैब्स थी, अभी तक स्क्रीनिंग लैब्स थी, उनमें इतनी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं देखे गए थे, लेकिन जब कोविड महामारी शुरू हुई तो ये जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज हमारे स्टेट्स में थी, खासकर उन राज्यों में जिन राज्यों में वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, और उनमें से ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि जम्मू कश्मीर भी इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है जहां हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम मानी जाती हैं, और हेल्थ स्टैंडर्ड्स के लिहाज से हमारा जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं लिस्ट में, सूची में बहुत नीचे दिखाई देता है। तो ये जो अपग्रेडेशन, इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि लैब्स जो हैं, जो टेस्टिंग सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से या तो कारगर नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं ही नहीं हमारे हॉस्पिटल्स में जो टेक केयर कर सके इस तरह की महामारियों की टेस्टिंग के लिए, जांच के लिए। तो upgradation of labs at various state levels and then to district hospitals and sub district hospitals, यहाँ की जो टेस्टिंग लैब्स थी इनको अपग्रेड करने के लिए 20.4 करोड़ रुपए की लागत इसी पीएम केयर फंड में से लगाई गई है। अब इसी में से लगभग 1000 करोड़ रुपए माइग्रेंट वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और माइग्रेंट वेलफेयर में आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वेलफेयर जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पीओजेके के रेफ्यूजीज़ हैं, यहाँ पर 1947, 1965, 71 के भी रेफ्यूजीज़ हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हमारे देश में ही, अपने ही देश में रेफ्यूजी कहलाए जाने वाले कश्मीरी पंडितों की माइग्रेंट संख्या भी यहाँ पर बहुत मोटे तौर पर मौजूद है। तो माइग्रेंट वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई थी नई, जब मोदी सरकार आई थी, और इन नई स्कीम्स के तहत माइग्रेंट्स के वेलफेयर के लिए और उनकी स्पेशल हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, उनकी स्पेशल रिलीफ फैसिलिटीज के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए जो हैं वो इसी पीएम केयर फंड में से इस्तेमाल किए गए। इसके बाद लगभग 1000 करोड़ रुपए और जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज और विभिन्न राज्यों के वेलफेयर के लिए स्टेट लेवल पर उनको दिए गए हैं। दैट मीन्स कि जो हमने पहले बात कही थी, अगर होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है तो हर किसी राज्य की डेवलपमेंट के लिए, विकास स्तर को बढ़ाने के लिए, और हर किसी राज्य में जितने नए नए प्रोजेक्ट्स और इनोवेशंस होती हैं, उन इनोवेशंस और प्रोजेक्ट्स को आगे कारगर सिद्ध करने के लिए, उन पर काम करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कई सारी लागत जो है वो केंद्र सरकार के माध्यम से इन राज्यों में आती है। और केंद्र सरकार के माध्यम से इस बार जो है पीएम केयर फंड में से ही 1000 करोड़ के लगभग की जो राशि है वो इन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को, विभिन्न राज्यों को दी गई है, ताकि वो अपने अपने राज्य के, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों के विकास गति को आगे बढ़ा सके। तो ये अब तक की जानकारी जो है ये हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रही है। और आपको ये बता दें कि पीएम केयर फंड जो है ये एक कार्यालय के रूप में कार्य करता है। बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी सीधे तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के निगरानी में और उनके ऑफिसेस की निगरानी में की जाती है। और ये जो एक पीएम केयर फंड का कार्यालय है, इसमें प्रधानमंत्री तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो एक एक्स ऑफिशियो के तौर पर इसमें इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स वो कार्यालय को सीधे तौर पर नहीं देखते हैं। तो ये जो अटकलें ऑपोजिशन की तरफ से और कई बार लोगों के जहन में भी आती हैं कि शायद प्रधानमंत्री ये पैसा खा गए, ये शायद प्रधानमंत्री की झोली में चला गया पैसा, तो यहाँ पर ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर इस पैसे को सीधे तौर पर अपने लिए या अपने विकास के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस पीएम केयर फंड के सिर्फ नामी हकदार हैं। वो इसमें सीधे तौर पर, कार्यालय के तौर पर और एक ऑफिसर के तौर पर सीधे रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो ये जितना भी पीएम केयर फंड का हमने आपको अभी तक जानकारी दी, ये जानकारी है मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक इस फंड में से कितनी राशि आई है, मिली है उन्हें, क्योंकि विभिन्न देशों ने भी कोविड के दौरान इस पीएम
केयर फंड में बहुत सारा पैसा भेजा था और अब तक जितना भी पैसा लोगों के माध्यम से, भारत के लोगों के माध्यम से, भारत की इंडस्ट्री के माध्यम से, उद्योगपतियों के माध्यम से और यहाँ की आम जनता ने भी इस पीएम केयर फंड में पैसा देने से और डोनेट करने से कोई कोताही नहीं बरती और आम जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और इसीलिए मार्च में जब इस पीएम केयर फंड की बात कही गई थी तो उसके एक हफ्ते के दौरान ही लगभग 20 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें आ गए थे, 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए जो एक हफ्ते के अंदर ही इस पीएम केयर फंड में आ गए थे। आज अगर हम 2021 दिसंबर तक नजर डालें तो ये राशि इस पीएम केयर फंड में जो है वो 10,990 करोड़ रुपए की जो राशि है इस पीएम केयर फंड में है और अब तक इसमें से लगभग 3,976 करोड़ रुपए जो हैं वो राशि इस्तेमाल कर ली गई है और बाकी का पैसा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के निगरानी में सुरक्षित है। इसी तरह की नई नई बजिंग न्यूज़ के बारे में आप सबसे न्यूज़ बज़ के माध्यम से ज़रूर बात करते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपके कुछ सुझाव होंगे इस न्यूज़ बज़ को आगे और थोड़ा डेवलप करने के लिए और इसका थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए इसे। तो आपके सुझावों का हमें रहेगा इंतज़ार। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिएगा और भूलिएगा नहीं, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज़ कमल एंड बिंदिया साइनिंग ऑफ फॉर नाउ फॉर न्यूज़ बज़।